नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गद्य मंत्र पाठ के एक महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। गद्यांश है, वह एक जड़ी कैलाश को सुघा देता, इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? प्यारे विद्यार्थियों, अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, पानी के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आइए अब एक एक कर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मंत्र पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बस इतना ही उत्तर देना है आपको। गद्यांश का संदर्भ इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मंत्र पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक। अब दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश आपका यहाँ से है, आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। अब उत्तर में हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। थोड़ा इस रेखांकित अंश का प्रसंग जान लीजिए उत्तर से पहले। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने बूढ़े भगत की सेवा भावना और उसके मंत्र के प्रभाव का वर्णन किया है। लगातार मंत्र फूंकने और जड़ी बूटी सुंघाने के बाद का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं कि आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं, इसका अर्थ होगा कि जब सुंदर सुबह हुई, सूर्योदय से पूर्व की लाली आकाश पर छाई, यानी कि उषा काल। दिन के जो 3 काल होते हैं, उषा काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, तो यही उसी लालिमा का वर्णन है। सूर्योदय से पूर्व की लाली, सूर्योदय से पूर्व ही आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं, यानी जब सूर्योदय से पूर्व की लाली आकाश पर छाई, तब कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। यहाँ पर लाल आंखें क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि सांप के काटने के कारण कैलाश पर विष का प्रभाव था। इस वजह से लेखक प्रेमचंद जी यहाँ पे कैलाश की लाल आंखें खुलने की बात कही है। आखिर जब सुंदर सुबह हुई, सूर्योदय से पूर्व की लाली आकाश पर छाई, तब कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। कैलाश अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठता है और पीने को पानी मांगता है। यह देखकर डॉक्टर चड्ढा और उनका पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा खुशी के मारे नारायणी को गले लगा लेते हैं। अब इस रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहीं से इतना ही लिखना है। जब सुंदर सुबह हुई और सूर्योदय से पूर्व की लाली आकाश पर छाई, तब कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। वह अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठता है और पीने को पानी मांगता है। यह देखकर डॉक्टर चड्ढा और उनका पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा खुशी के मारे नारायणी यानी कैलाश की माँ को गले लगा लेते हैं। थोड़ा एक लाइन और लिख देंगे नीचे कि यह दृश्य मानवता, सेवा, विश्वास और करुणा की विजय का प्रतीक है। आइए अब तीसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, पानी के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी के 4 पर्यायवाची में आप लिखेंगे जल, नीर, सलिल, वारी। जल, नीर, सलिल, वारी। मंत्र पाठ के इस महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जान लिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ, एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।